Welcome back, student. I am Santosh Misra, your business teacher, and we are studying the chapter marketing management. And in marketing management, 4P. There are 4P, and we already covered the 3Ps. And now, today, we will discuss about the 4th P, promotion mix. What is promotion mix? It refers to combination of promotional tools used by an organization to communicate and pursue customers to buy its product. ये किन प्रकार किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर बाई कर ले, ये चीज क्या है? प्रमोशन मिक्स. इन प्रमोशन मिक्स, एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स: advertising, personal selling, public relation and sales promotion. Then tools and elements of promotion mix. Now we will discuss all the elements in detail. So this is the first point is advertising. Most commonly used tool of the promotion. It is an impersonal form to communication which is paid by the marketers, sponsors to promote goods and services. Common medium are newspaper, magazine, television, radio. आप लोग भी ऐड वगैरह से परेशान हो जाते हैं. ऐड क्या है भाई? बार बार आएगा, आपको फोर्स करेगा कि आप किसी भी तरीके से कन्विंस करेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है. आपके माइंड में एक सेटअप बना देता है और आप उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं. रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग से क्या बेनिफिट है, क्या इसका महत्व है? इनहेंसिंग कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस. एडवर्टाइजिंग कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ताकि वो उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को यूज़ करे. हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. टाइड का प्रचार है, आप देखते होंगे टाइड के प्रचार में क्या, इतनी तेज जो है शर्ट का वो हो जाएगा, लाइट हो जाएगी, चमकने लगेगा सब कुछ. तो ये लोगों को जो प्रोडक्ट है हमारा, उसका डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज करने का एक टूल है. हेल्पफुल टू इंक्रीज द मार्केट शेयर. मार्केट शेयर भी जो है बढ़ेगा. मार्केट शेयर मीन्स हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिके. सारे डिटर्जेंट है उसमें टाइड मेरा ज़्यादा बिके, मार्केट शेयर मेरा बढ़ जाए. हेल्पफुल इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट. सो मेनी पीपल्स आर एंगेज्ड इन द एडवर्टीजमेंट सेक्टर. देन इट इज advertising comes in the tertiary sector, and advertisement area provides a lot of employment to a lot of people. So helpful in generating more employment. Fifth point is helpful in the economic development of the country. Knowledge of various product, no fear of exploitation. मतलब शोषण का कोई भी डर नहीं रह जाता है. Now objection against advertising. एडवर्टाइजिंग में क्या मतलब, हम इसके विरुद्ध में क्या बातें हैं, इसके लिमिटेशन एक तरीके से क्या है? Though advertising is one of the most frequently used medium of the promotion of goods and service, but it attract a lot of criticism, objection against it, which are as follows. First is increased product price. अब जो भी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट आती है, अल्टीमेटली इंक्लूडेड एडेड टू द प्रोडक्ट कॉस्ट. देन मैन्युफैक्चरर पास दिस कॉस्ट टू अल्टीमेट कस्टमर. तो प्राइस जो है बढ़ जाती है. जितने एडवर्टाइजिंग होगी उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो ये इसका एक तरीके से आप बोलें कि डिमेरिट्स है, क्रिटिसिज्म है. कंफ्यूजन टू कस्टमर. The number of advertisements shown for a single product having different brand confuse the customer and it becomes very difficult for them to make choice. अब एक प्रोडक्ट क्या, इतने ढेर सारे, जैसे एक शैम्पू है उसका इतना प्रचार, सनसिल्क वाला बोलेगा एकदम लंबे काले बाल हो जाएंगे,
डव बोलेगा और कुछ हेड एंड शोल्डर और तरीका बोले, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि करे क्या, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। देन थर्ड इज इंकरेजिंग सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट। तो इंफीरियर प्रोडक्ट का सेल इंक्रीज करता है। इन मेनी केसेस सम प्रोडक्ट फीचर आर ओवर एम्फेसाइज्ड। मतलब देखिए, खराब भी प्रोडक्ट हैं, उसका ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और इस तरीके से अब कस्टमर जो है उससे प्रभावित हो जाता है। तो इंफीरियर क्वालिटी की भी चीज़ें एडवर्टीजमेंट के सहारे बेच दी जाती हैं। फोर्थ इज एडवर्टीजमेंट ऑफ बैड टेस्ट। इवेंट मॉडल डिग्रेड द ह्यूमन डिग्निटी। अब कुछ खराब चीज़ें भी हैं, उनका भी जो है उसको क्या करते हैं, उसको प्रमोट किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। सो advertisement promotes materialism. It includes the customer to buy more or more product because of emphasis on materialism. Social relationships are distorted, which bring social disorder. In the changed economic environment of a globalization, advertising is considered as an important tool of marketing. अब देखिए, एक चीज़ की ज़रूरत है, इतना एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, उसको भी ले लेते हैं, उसको भी ले लेते हैं, उसको भी, तो भौतिकवाद की तरफ व्यक्ति बढ़ने लगता है। ज़रूरत जितनी है उससे कहीं ज़्यादा हम परचेस करने लगते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट का ही है। अभी एक कार आई, अभी हमने परचेस किया, मेरा काम चल रहा है, लेकिन तब अभी दूसरा कार आ गया, उसको हम तुरंत बाई करने के बारे में सोचने लगते हैं। So, in the changed economic environment of globalization, advertising is considered as an important tool of marketing. It helps a firm in effectively communicating with its target market, increasing the sale and thereby reducing the per unit cost of production. It is not a social waste, rather it adds value to the social cause by giving a boost to production and generating employment. तो एक तरीके से सोशल वेस्ट भी नहीं है भाई, ज़्यादा डिमांड होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, मोर प्रोडक्शन के लिए मोर एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो ये भी आप इसको पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग इज द एलिमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट. Advertisement is also a promotion mix. So advertising and personal selling. Personal selling is the second element of promotion mix. Then in personal selling consists of contracting prospective buyers of product personally, face to face interaction between seller and buyer, face to face interaction for the purpose of the sale. भाई गुड्स बेचना है, सेल्समैन रख के भी हम पर्सनल समझा के नहीं, ये बहुत अच्छा है, ये बढ़िया है, इसको आप ले लीजिए, ऐसे करिए, वैसे ये चीज़ें रहती हैं. पर्सनल कॉन्टैक्ट इज स्टेबलाइज्ड अंडर पर्सनल सेलिंग. ओरल कन्वर्सेशन, तो इसमें बातचीत एकदम होती है. एक तो पर्सनल कॉन्टैक्ट रहता है पर्सनल सेलिंग में. क्विक सॉल्यूशन ऑफ क्वेरी, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तुरंत पूछेंगे सेल्समैन से, ये कैसे होगा, ये क्या है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, अच्छा ये गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा, सारी आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व करते हैं. एंड रिसिप्ट्स ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और भी बहुत सारी. अब एक चीज़ इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, वो 10 चीज़ सामने खड़ा रहेगा, 10 चीज़ आपको बताएगा. डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर विच मे बिकम इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग सेल. और जो ये हमारे भविष्य के भी कस्टमर रहते हैं, एक बार अच्छा रिलेशन बन जाता है तो फिर हम जब कभी भी हमको परचेस करना रहेगा तो हम वहीं से परचेस करेंगे. तो क्वालिटी ऑफ अ गुड सेल्समैन, सेल्स पर्सन की क्वालिटी क्या है भाई. यहाँ पे ये देखिए सेल्समैन है और इसकी बहुत सारी क्वालिटी हैं. आइए क्या क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ अ गुड सेल्समैन. फर्स्ट इज फिजिकल क्वालिटी. फिजिकल क्वालिटी इंक्लूड्स
पर्सनालिटी, हेल्थ, स्टेमिना एंड टॉलरेंस। मतलब 10 बार कोई पूछे, अभी ऐसा कोई सेल्समैन है, एक बार आप पूछे, 2 बार पूछे और झल्ला के बोले भाग जाओ, लेना है लो, नहीं तो जाओ। तो ये क्या है, ये आपका टॉलरेंस की बात है। स्टेमिना उनके पास होना चाहिए, हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, तभी जाके वो सेल्समैन अच्छा होगा। तो अ सेल्समैन कैन इंस्टेंटली कनेक्ट विद द कस्टमर इफ ही इज़ अ गुड लुकिंग एंड स्मार्ट। यदि वो स्मार्ट रहेगा, उसकी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, तो वो तुरंत अब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसकी बात को सुनेंगे भी। मेंटल क्वालिटीज, these includes mainly skill, mental alertness, imagination and self confidence। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात रहती है, आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है, इमेजिनेशन आपकी सही है, तो आप मेंटली काफ़ी अलर्ट हैं, तो जो कुछ भी रहेगा आप टैक्टफुल इन मैनर आप अपनी बात समझा सकते हैं, मनवा सकते हैं। टेक्निकल क्वालिटीज, ही शुड हैव फुल एंड अपडेटेड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। उसके पास जो वो सोल्ड करने जा रहा है उसके पास पूरी नॉलेज उस प्रोडक्ट की रहनी चाहिए। एंड इट्स फीचर, प्राइस, वैरायटी अवेलेबल। ही शुड बी अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क कैरीड ऑन बाय द फर्म ही इज वर्किंग फॉर। और वो जिसके लिए काम कर रहा है उसकी पूरी बात उसको पता रहनी चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी तभी ना वो अपनी बात मनवा सकता है, गुड कन्वर्सेशन होगा। He should be able to develop a good conversation with the customer. He should be confident while he is communicating and should be able to answer all the queries of the customer satisfactorily. तो सारी बातें उसको रखनी है। Honest भी होना चाहिए। He is very important quality. It is a very important quality of a good salesman. In order to establish the goodwill of the firm, he must be honest and sincere in performing his duty. A salesman who resorts to selling inferior goods, charging higher rates, providing wrong information, giving exaggerated claims will cause a decline in goodwill of the firm in long run. तो अच्छा रहेगा, सही बहुत ज़्यादा हाई रेट से वो कर रहा है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो फर्म के लिए लॉन्ग टाइम में बहुत गड़बड़ होता है, उसकी गुडविल खराब करता है। और courtesy, a salesman who is polite and courteous generate buyer confidence, selling product become easy for him। तो ये चीज़ रहना चाहिए, उसको विनम्र होना चाहिए। विनम्र रहेगा तो जो बायर का कॉन्फिडेंस वो तुरंत जीत पाता है। और परसिस्टेंट, नेवर गिव अप, कभी छोड़ने वाला नहीं है। वो 10 बार कर रहा है, मैक्सिमम मतलब मेकिंग द कस्टमर बाय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज द अल्टीमेट टास्क गिवन टू हिम। मतलब उसको ऐसी स्पिरिट रहनी चाहिए कि नेवर गिव अप, कभी छोड़ेंगे नहीं, हम बेचेंगे, एक टारगेट मिला, दूसरा अचीव करेंगे, तीसरा अचीव करेंगे, हम अपना ये अब रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट, अ सेल्समैन शुड हैव द कन्विंस पावर टू डेवलप द बिलीफ इन अ कस्टमर दैट द प्रोडक्ट ही इज बाइंग इज द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट। और इस तरीके से वो करना चाहिए कि वो जिस चीज को बेच रहा है वो उससे बेहतर कुछ है नहीं। तो ये आपका पोर्शन था। सो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।